ए मेघा, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो तुम्हारी ना पगड़ी है ना, वो थोड़ी फट सी गई है। हाँ, अच्छा थोड़ी ना लगेगा ना कि सब लोग बोले कि फटी पगड़ी वाला दूल्हा बैठा है, देखो कितना कंजूस है। अरे पगड़ी फट रही है, अभी मैंने क्या? अरे नहीं नहीं, अब मैंने ठीक कर दी, अब बिल्कुल सही है। अब तुम ज्यादा ना हाथ वाथ मत लगाना। और वैसे भी मेरी मम्मी बता रही थी कि जब एक बार दूल्हे को पगड़ी पहना देते हैं ना तो वो उतार नहीं सकता, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ में कुछ अपशगुन हो। अच्छा अच्छा ठीक है, पर मुझे ना वॉशरूम जाना है, बहुत देर से रोक के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें वो रस्म याद है ना कि तुम शीशा नहीं देख सकते हो? याद है ना तुम्हें? अगर तुमने शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखी ना तो अपशगुन हो जाएगा। शादी के बाद में ही शीशा देखना है तुम्हें, ठीक है? हाँ नहीं देखूंगा, बस वॉशरूम करके आता हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ। धोखा दे रहा है मेरे को और मुझसे अभी भी झूठ बोल रहा है। तेरे सर पे जो कैमरा फिट किया है ना मैंने, बेटा अब वो खोलेगा तेरे सारे राज। पता चलेगा तू कितने वॉशरूम जा रहा है या फिर अय्याशी करने जा रहा है। मेरे ना दोस्त ने बिल्कुल तेरे बारे में सच्चाई बताई है। इतनी लड़कियों के साथ में फ्रॉड कर बैठा है और यहाँ पर भी ना तेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड घूम रही है जिससे तू शादी करने वाला था। अब इस बात में सच है कि झूठ? ये अब ये कैमरा खोलेगा। अरे मेघा, बेटा प्रिंस कहाँ है? अब प्रिंस ना पंडाल के पीछे। वो क्या कर रहा है पंडाल के पीछे? आपको नहीं पता क्या कर रहा है? कोई बात नहीं, वैसे भी शादी अभी होने में टाइम है ना, और क्या पता अब शादी हो भी ना पाए। मैं ना एक काम करती हूँ, आपको ना अच्छे से दिखा के लेके आती हूँ कि प्रिंस का पंडाल के पीछे कौन सा शो चल रहा है। चलेंगे आप मेरे साथ? हाँ चलो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ना आपको वहीं चल के बताती हूँ, चलिए आप मेरे साथ। आइए मेरे साथ। कहाँ रह गई थी तुम? क्या आ तो गया। और तू एक बात बता, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये दुल्हन के गेटअप में तू मेरी शादी में आ गई है। और क्या करूं मैं? तुम यहाँ पे दूल्हा बन के जो खड़े हो, कोई और दुल्हन ले जाने के ख्वाब देख रहे हो। अरे शादी के ख्वाब तुमने मुझे दिखाए थे और शादी किसी और से कर रहे हो तुम। अरे मैं तुझसे ही शादी करूंगा, बस उससे शादी तो इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि उसे मौत की घाट उतार सकूं और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में कर सकूं। तेरे भी बहुत सारे ड्रीम है ना, सारे ड्रीम मुझे ही तो पूरे करने हैं और मैं तेरे ड्रीम ना एक चुटकी में पूरे करूंगा। बस तू मुझे 2 दिन का टाइम दे। अरे पर एक मिनट, ये क्या लगा हुआ है तुम्हारी पगड़ी के ऊपर? अरे वो फट गई है। कैमरा? हाँ कैमरा, और ये कैमरा ना किसी और ने नहीं, मैंने ही लगाया है तुम दोनों की सच्चाई जानने के लिए। क्योंकि मुझे ना मेरा दोस्त यहाँ पर बता चुका था, उसने ना प्रिंस को बात करते हुए सुन लिया था कि तुम उसके ना गले पड़ी हुई हो और तुम उसको बार बार धमकी दे रही थी यहाँ पर आने की, और तुम यहाँ पर जो आ गई थी ना उसकी खबर भी मुझे दे चुका था। और एक चीज और पापा जी, ये है आपकी बेटी की सच्चाई। एक साथ ना दोनों लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। मैंने ना उसके सर पे ना कैमरा लगा दिया था और उसी कैमरे की मदद से ना मैंने आपको बोला था कि प्रिंस ना पंडाल के पीछे, और ये शादी अब नहीं भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओ हेलो, ना तो मैं इसके गले पड़ी हुई हूँ और ना ही ये बेवकूफ बना रहा है किसी को भी। मुझे पक्का वादा किया है कि कुछ टाइम में मुझसे शादी करेगा। अरे प्यार करते हैं हम एक दूसरे को। अच्छा, थोड़ा ना लॉजिक लगा के देखना, थोड़ा माइंड यूज करना। तुम पढ़ी लिखी लग रही हो मुझे। अगर इसे तुमसे ही शादी करनी होती तो ये मेरे से शादी क्यों करता? यहाँ पर आज के दिन इतना सब कुछ हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद में फेरे लेने के लिए हम लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और कुछ भी नहीं है। इसके पापा है ना बहुत फ्रैंक है, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है इन्होंने मुझसे क्या बोला था कि मैं बहू नहीं, मैं बेटी लेके जा रहा हूँ, तो मैं जो पहनना है ना, जैसे पहनना, जैसे रहना तुम वैसे रहना। तुम्हें लगता है कि इसके पापा रूढ़िवादी सोच के होंगे? अरे पापा सही है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रीम्स पूरे कर सकूं, और मुझे मालूम थी कि तुम बहुत पैसे वाली हो, तो मैंने ही प्लान बनाया था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और शादी के 2 दिन बाद ना तुम्हें मौत की घाट उतार दूंगा। पर उससे पहले ना सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी अपने नाम में कर लूंगा, और तुम्हारे पापा मोटा दहेज भी तो दे रहे थे। उससे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की जिंदगी ना बहुत सुकून में जाने वाली थी, इसलिए मैंने ये सब किया था। ये सब किया था? बहुत अच्छा किया। अरे तैने तो हमारी नाक कटा के रख दी। क्या सोसाइटी में हम मुंह दिखाएंगे? अरे पापा, आपके मुंह दिखाने से कुछ नहीं होता, मैं भी तो अपनी लाइफ देखूंगा ना। मुझे ये लड़की पसंद है, मेरे को इसके साथ अपनी आगे की लाइफ बितानी है। शर्म कर ले, शर्म, थोड़ी सी शर्म हो ना तो ना चिल्लू पर पानी लियो, डूब के मर जाइयो। अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रीम पूरे करने के लिए
वो दूसरी लड़की को बेवकूफ बना रहे हो, उसके साथ में फ्रॉड कर रहे हो उसके दहेज के लिए। अरे तेरे को अगर सच में इससे प्यार होता ना, अगर तुम सच में इसके बारे में सोची होती ना, तो ये सब नहीं करता, तो मेहनत करता। पर नहीं, मेहनत करनी किसे है? एक बात सोच के देखना तुम, आज ही मेरे को मौत के घाट उतार सकता है ना, कल को तुम्हें किसी और के लिए भी उतार सकता है। तुम ऐसी लड़की के साथ रहना चाहती हो? मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिव्या फालतू की बातें कर रही है। फालतू की बात नहीं कर रही, मेघा बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुझे किस चीज की कमी थी? सही तो कह रही है। अगर तुम आज मेरे लिए इसे मार सकते हो तो किसी और के लिए कल मुझे भी मार सकते हो। अरे दिव्या तुम कैसी बातें कर रही हो? आज तक 2 साल में हम दोनों के बीच में कोई आया है क्या? एक मिनट प्रिंस, शुरू से क्लियर था कि तुम मुझसे शादी करोगे। लास्ट मोमेंट पे तुमने ये बसूड़ी फैला दी कि मैं शादी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। और यहाँ पर तुम्हारे मुंह से ये निकल गया कि तुम इसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जबकि तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं था। अरे दिव्या ये मेरी जान से लूट इन्होंने लगाई थी। क्या कहा लूट? अरे इतनी अच्छी लड़की को तू लूट बता रहा है? अरे लालच है तुझ जैसी औलाद पर। तुझे जो मर्जी आए कर, मैं तो चला यहाँ से। रुक जाइए अंकल, मेरी जिंदगी इसने तबाह करने की कोशिश करी। मेरे पापा मम्मी की यहाँ पर इज्जत उछाली इसने। यहाँ पर ये सब जो भी हुआ है ना, सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हुआ है। और ये तो मुझे मारने की प्लानिंग भी कर रहा था। और क्या भरोसा कल कोई इसे मार दे या फिर किसी और लड़की को फंसा ले जाकर। अब मैं ये सब और नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं ना आज के जमाने की लड़की हूँ। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। जब पुलिस आएगी ना, तब तुम्हारी जिंदगी का फैसला होगा कि तुम अपनी जिंदगी आप पुलिस थाने में गुजारोगे, सलाखों के पीछे, या फिर बाहर घूम। अरे क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कर रही है वो बात, कोई फालतू की बात नहीं कर रही है। बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन सर, आप जल्दी से ना पाठक मैरिज होम आ जाइए सर, प्लीज अर्जेंट है। अरे मेघा पुलिस आ जाएगी। हाँ तो पुलिस को मैंने ही तो बुलाया है। और तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में, देख लो तुम्हें क्या करना है। ऐसे भेड़िए के साथ जीना है या फिर अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ जीना है जो तुमको ना पैसों से तो तोले, लेकिन अपनी मेहनत से, ना कि किसी लड़की का गला घोट के। और भागने की कोशिश मत करनी। अभी भी ना कुछ हाथ से नहीं निकला है। तू एक काम करियो, ये मुझे जेल में बंद करा दियो ना, तू मेरी बेल करा दियो, फिर आराम से हम लोग अपनी जिंदगी बिताएंगे। हाँ, बेल करा दूं तुम्हारी, जिससे कि कल को तुम मुझे ही डस लो। वो आस्तीन के सांपों प्रिंस, जो उसे डसता है जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जो इंसान अपने बाप का सगा नहीं हुआ, वो मेरा क्या सगा होगा? अरे दिव्या